स्ट्रगलिंग टू लूज फैट, लेकिन आपको है हाइपोथायराइडिज्म। अब आप डर रहे हो कि विल इट हार्म मी और विल इट हील, शुड आई बी ऑन कीटोसिस, नॉट बी ऑन कीटोसिस। डॉक्टर से आपने बात करी, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन आपका मन है कीटो करने का। आप कीटोरेट्स के फॉलोअर हो या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे इतने सारे केस स्टडीज देख चुके हो जो हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड है, दोस हु आर हाइपोथायराइडिज्म वॉरियर। इफ यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू लर्न मोर व्हाट कीटो कैन हेल्प यू विद बिफोर यू अटेम्प्ट कीटो, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। Hi, welcome back. I'm Rahul Kamra, founder of Ketorets. After transforming myself and 1,000+ people in the last 6 years of my professional experience, जो कि अब almost 1200 तक पहुंच गया है, I've been fortunate enough to work with 165 people, those who have been suffering from thyroid issues, those who had hypothyroidism, and those who saw very good results while adapting to ketosis. Before I proceed further, I want you to pause the video, subscribe to the channel pressing the bell icon. Ketorets India का एक अकेला चैनल है जिसपे ketogenic diet, fat loss psychology और सारी चीजों के बारे में एक बड़े ही अनफिल्टर्ड तरीके से बात होती है, and I try to cover up topics which nobody talks about. So don't forget to subscribe to the channel. We move to this topic by dividing into chapters. नीचे बार में आराम से chapters हैं, आप फिर से उसको विजिट कर सकते हो. You can also make some notes and rewatch them as convenient. Chapter number 1, the thyroid metabolism myth. इसके पीछे मिथ क्या बनी, प्रॉब्लम क्या हुई लोगों के साथ में। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज योर थायराइड ग्लैंड जो आपके गले में होता है। ये करता क्या है, ये T3 T4 के कन्वर्जन को मैनेज करता है, जिससे कि एक हार्मोन निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब भी आप चेक करवाते हो तो T3 T4 TSH एक नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट में होता है। काफी लोग उसके अंदर FT3 और FT4 भी करवाते हैं, जिसके अंदर आप FT4 से थायरोक्सिन पता लगाते हो और T3 जो है वो ट्रायोडोथायरोनाइन के बारे में आपको बताता है। तो आप इन दोनों के टेस्ट करवाते हो। इनका रिलेशन है आपकी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन से, फैट बर्निंग से, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म से, आपके एनर्जी लेवल से भी। अब इसके पीछे एक मिथ है कि कीटो या लो कार्ब डाइट आपके T3 लेवल्स को अफेक्ट करेगा, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लगिश होगा। बट यहाँ पे कैच है, जब आप कीटोजेनिक डाइट पे शिफ्ट करते हो, लो कार्ब डाइट की बात अलग है, लो कार्ब डाइट पे आपका T3 लेवल गिर सकता है। जब आप कीटोजेनिक डाइट पे शिफ्ट होते हो तो आपका मेटाबॉलिक स्टेट शिफ्ट हो रहा है, आप ग्लूकोज की जगह पे कीटोन्स यूज कर रहे हो। इसकी वजह से आपकी T3 की जो यूटिलाइजेशन है वो काफी हद तक कम हो जाती है एंड आपकी बॉडी जो है बेटर फ्यूल सोर्स को यूज करने लगती है। लेकिन अगर आप कीटोजेनिक डाइट पे लंबे समय तक हो, 2 से 2.5-3 महीने तक हो, तो आपके T3 लेवल्स डिप डाउन हो सकते हैं एंड हेंस यू शुड प्लेस अ स्ट्रेटेजिक कार्ब रिफीड डे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल रहा हूँ। इस वीडियो के बाद में यू कैन डेफिनेटली लर्न हाउ टू प्लेस अ स्ट्रेटेजिक कार्ब रिफीड डे। अब मूव टू चैप्टर नंबर 2, व्हेन कीटो कैन हार्म योर थायराइड। कीटो हार्म कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। कोई भी डाइट आपकी साइड इफेक्ट्स लेकर के आती है, चाहे वो लो कार्ब डाइट हो, चाहे वो वीगन हो, चाहे वो कीटो हो, चाहे वो पेलियो। डाइट के साइड इफेक्ट्स तब होते हैं जब हम उसमें कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हो। सबसे पहली चीज क्या है, एक्सेसिव कैलोरिक डेफिसिट प्लस फास्टिंग भी हो गई और ऊपर से वर्कआउट भी हो गया। अब आप अपनी बॉडी के साथ में टेस्ट कर रहे हो, यू ट्राइंग टू पुश योरसेल्फ वे टू हार्डर एंड दिस इज वेयर योर T3 levels can drop. You can also have micronutrient deficiencies. You can also feel that you're cramped. You can also feel that सब कुछ आपके अगेंस्ट काम कर रहा है and this can also raise cortisol. Cortisol spikes की वजह से कीटोन फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन और उसकी डेंसिटी और इंटेंसिटी सब कुछ कम हो सकता है। So first thing first, start with diet first, then maybe add on to a workout, then start with intermittent fasting. Go very gradual and that's why at Ketorets method I talk about progressive nutrition profiling कि बॉडी को एकदम से धक्का मार के नहीं करवाना है। You need to gradually get into the process. Especially for females, जब वो ये सब कुछ एक साथ करने लगते हैं, this can suppress their thyroid function. They can see a lot of stagnancy. Thyroidism plus PCOS with keto, intermittent fasting and workout is a perfect recipe for disaster. ये आप लिख के ले लीजिए। You will not see any kind of results after a certain point. Initially body थोड़ा adapt करेगी, then you'll see that you're sluggish, you're again back to square one and you're not able to see consistent results. Second thing जो problem है, low selenium, low zinc एंड लो आयरन। काफी लोग एक कीटोजेनिक डाइट को जब स्टार्ट करते हैं वो अपने फूड ग्रुप्स को नहीं इंक्लूड करते हैं। देखिए नेचर ने एक फूड ग्रुप नहीं बनाया है, यू कैन नॉट हैव वन फूड ग्रुप एंड से दैट सारे मेरे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाएंगे। यू नीड टू हैव वैरायटी एंड डाइवर्सिटी फॉर योर गट हेल्थ आल्सो, फॉर योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल। सो इफ योर कीटोजेनिक डाइट हैज वैरायटी यू मे नॉट फील अ लॉट ऑफ दीस इश्यूज। सम पीपल डेफिनेटली फेस हेयर थिनिंग, हेयर फॉल। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हेयर फॉल क्यों होता है कीटो पे, किसको होता है, अगर हो रहा है तो क्या ध्यान देने की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम योर T4 to T3 conversion and your T3 to T4 overall balance also changes when you are low on selenium. Selenium के लिए आप ब्राजील नट्स इंक्लूड करें,
करें अपनी डाइट में, साथ में पंपकिन सीड्स इंक्लूड करिए, लेकिन आपको ओवरऑल डाइवर्सिटी के बारे में ध्यान देना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपकी कीटोजेनिक डाइट वेल फॉर्मुलेटेड होनी चाहिए। थर्ड इज ओवर ट्रेनिंग विद नो रिकवरी। आप लगे 6 बार वर्कआउट करने में एक हफ्ते में, आपकी डाइट बिल्कुल कंप्लीटली कैलोरी डेफिसिट में, जो मैंने पहला पॉइंट बोला था उसी के अंदर आप रिकवर भी नहीं कर रहे हैं, आप सो भी ठीक से नहीं रहे हैं। दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। cortisol spike can also affect your thyroid function because it is going to affect your overall body, and you may see that, oh, I'm not able to see any kind of progress, I'm trying to work out super hard but I'm not focusing on recovery. Fourth is Hashimoto's and autoimmunity. इसमें अब सबसे बड़ा शेड ऑफ ग्रे है। ब्लड रिपोर्ट्स देखने के बाद ही पता लगता है एग्जैक्टली क्या करा जाए, और इसके अंदर एक अलग टाइप का प्रोटोकॉल है। स्पेसिफिकली अगर आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स अवॉइड भी कर लो तो भी हो सकता है कीटो आपको हार्म कर सकता है। अगर आप एक ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, प्रॉपर कीटोजेनिक डाइट पे हो जिसमें फॉर्मुलेशन में आपके नट्स, सीड्स और वैरायटी है, तो आप हैशिमोटोस के अंदर भी कीटोजेनिक डाइट पे अडैप्ट कर सकते हो। बट अगर मान लो आपको ऑटो इम्यूनिटी है, आपके ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है, आपके ऑलरेडी बॉडी के प्लेटलेट्स डाउन है, ओवरऑल फंक्शन बहुत ज्यादा डिरेंज्ड है, तो आपको कीटो खुद नहीं अटेम्प्ट करना है। यू कैन डेफिनेटली टेक प्रोफेशनल एडवाइस, मेरी लीजिए, किसी और के लीजिए, नहीं फर्क पड़ता है, बट यू नीड टू ऑलवेज स्पीक टू समबडी हु अंडरस्टैंड्स कीटो फ्रॉम हैशिमोटोस एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के पर्सपेक्टिव पे। एक और चीज बिफोर आई कंक्लूड दिस चैप्टर, आई हैव अ ऑटोइम्यून कंडीशन कॉल्ड एज स्कैल्प सोरासिस। मेरे बालों में डैंड्रफ ऐसे दबा के होती है मजे में। आई हैव टू मेक श्योर दैट आई टेक केयर ऑफ माय विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई यूज सम मेडिकेटेड शैम्पूज, एंड कीटो हेल्प्स मी मेजरली टू नॉट टू बी ऑन एनी मेडिकेशन, अदरवाइज माय ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से मैं अभी तक गंजा हो चुका होता फॉर श्योर। सो माय ओवरऑल पर्सपेक्टिव इज दैट व्हेन यू आर अडैप्टिंग टू ketosis and if you have autoimmunity, make sure that you take at least professional advice. If you want to consult me, there's a link in my description. सिर्फ बात करेंगे to understand if the ketogenic method is a great fit for you, or if I can add some inputs to your current routine if you're already on ketogenic diet. Description में link है, call book आप बिल्कुल कर सकते हैं, and I would love to speak to you personally and see if I can be of any help. Chapter number 3, supporting your thyroid function on keto. Normally भी आप ये कर सकते हो, ये important है किसी भी इंसान को जिसको थायराइड के इश्यूज हैं। How to support your thyroid function? First is eat enough. Don't eat frequently, but eat enough. अगर आप कैलोरीज बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दोगे स्टार्टिंग में ही, you will see some fat loss, but then this is going to directly affect your thyroid function. Make sure that you do progressive nutrition profiling, gradually slowly अपनी कैलोरीज कट डाउन करो, वर्कआउट इंक्लूड करो, फास्टिंग इंक्लूड करो, but don't just jump into it super quickly. Second thing is supplement yourself, not just with supplement but with whole foods. Second point is focus on selenium, zinc and iodine. Normal नमक और साथ में आप सेंधा नमक यूज कर सकते हो फॉर आयोडीन एज वेल। यू कैन ऑल्सो हैव ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स व्हिच कैन हेल्प यू टू गेट इनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल। ब्राजील नट्स फॉर सेलेनियम, पंपकिन सीड्स फॉर जिंक, एंड आयोडीन के लिए यू कैन ऑल्सो यूज some fish, eggs. You can also have green leafy vegetables with adding some salt, white and pink salt, 1:1 ratios. आप दिन के 2.5 चम्मच सफेद नमक और 1.5 चम्मच सेंधा नमक which is pink salt यूज कर सकते हो हर दिन कीटो पे, जो आपके पूरे फंक्शन को हेल्प करेगा। Third is take carb refeed breaks when needed. Strategic carb refeed days have to be placed once in 6 to 8 weeks. Some people need it between 9 to 12 weeks. Some people would need it between 4 to 6 weeks. It completely depends. Description में लिंक है, आप उसको जरूर चेकआउट करिए, प्लान करिए, देखिए वो सिम्टम्स अगर आपको है तो स्ट्रेटेजिक कार्ब रिफीड आपको हेल्प कर सकता है अपने वेट, बॉडी मेजरमेंट्स को मूव करने के लिए, और थायराइड फंक्शन को सपोर्ट भी करता है। फोर्थ इज वॉच योर सिम्टम्स, डोंट जस्ट लुक एट लैब रिपोर्ट्स। कितनी बार होता है आपके लैब रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आएगा, अगर आपको स्लीपी फील हो रहा है, लेथार्जिक फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छा आप दोपहर के समय बहुत ज्यादा स्लगिश फील करते हो, दिस कुड बी अ रीजन व्हाई योर थायराइड फंक्शन इज नॉट वर्किंग। काफी सारी ब्लड रिपोर्ट्स अगर आप सिर्फ इंडिविजुअली देखोगे सब कुछ नॉर्मल लगेगा, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कंपेयर योर ब्लड वर्क डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस आर द बॉडी चेंजिंग, एंड यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द सिम्टम्स एज वेल। हो सकता है आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूरत पड़े। फिफ्थ इज वर्क विद अ प्रोफेशनल, बी इट मी, बी इट एनीबडी एल्स। आप किसी और भी काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कीटो इज नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग अ मेटाबॉलिक स्टेट, इट्स अ टूल, इट नीड्स पर्सनलाइजेशन मोर देन इट नीड्स यू टू फॉलो इट लाइक अ रिलीजन कि अच्छा भाई कीटो करना है तो कीटो ही करते रहेंगे। यू नीड सर्टेन थिंग्स ऑन योर पर्सनल फ्रंट, यू नीड समबडी टू कस्टमाइज अ प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस। सो टू सम इट अप, कीटो आपकी थायराइड फंक्शन को नहीं इफेक्ट करता है अगर आप उसको ठीक से करते हैं, लेकिन अगर आप कीटो के साथ खेलेंगे तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को इफेक्ट करेगा फॉर श्योर। अगर आप रैंडमली कार्ब्स इंट्रोड्यूस कर लोगे, कभी भी कीटो में कोई भी फॉर्मुलेशन के बिना करोगे, यू विल डेफिनेटली सी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एनी डाइट यू आर फॉलोइंग। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड दिस वाज इनफ फॉर यू टू ग्रास्प इन वन सिंगल वीडियो टू लर्न मोर अबाउट थायराइड। इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस इन रिलेशन टू एनी टॉपिक, don't forget to comment below with suggestions. I will be happy to take them and try to cover up in the coming weeks. And if you want to share your blood
रिपोर्ट्स आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाकर के व्हाट्सएप पे क्लिक कर सकते हो और अपनी ब्लड रिपोर्ट भेज सकते हैं। इस वीडियो का रेफरेंस दीजिए, बोलिए कि हाँ भाई मैंने अपनी ब्लड रिपोर्ट भेजी है, प्लीज आप उसको रिव्यू करके बताइए। आई विल बी हैप्पी टू डू इट फॉर यू एंड सजेस्ट यू सम सप्लीमेंटेशंस इफ यू नीड इट। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू प्लान इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन कीटो कर रहे हो लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करें, चेक आउट दिस एंटायर प्लेलिस्ट। These videos will teach you how to plan intermittent fasting. If you're new to keto, check out the Indian Keto Diet playlist. मैंने 2 साल पहले अपलोड करी थी। Very interesting playlist which teaches you how to be on ketosis. I've seen very positive results from random people. Those who have never been a part of Keto Diets. They've just watched the playlist and tried to apply keto and they have seen very good results. So see you next week 6 p.m. This is Aul Kamra signing off.